हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल भरत कुमार जी के सेंटर में। तो आज के इस क्लास में विटामिन से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो काफी बार एग्जाम में पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो बने रहिए इस वीडियो में पूरे अंत तक। इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। तो चलिए आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आज का पहला प्रश्न, विटामिन की खोज किसने किया? इस प्रश्न का उत्तर होगा वैज्ञानिक फंक ने 1911 ईस्वी में विटामिन की खोज की थी। विटामिन की खोज किसने किया? तो वैज्ञानिक फंक ने 1911 ईस्वी में विटामिन की खोज किया था। अगला प्रश्न, जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? इस प्रश्न का उत्तर होगा विटामिन बी व सी। विटामिन बी और सी जल में घुलनशील विटामिन है। अगला प्रश्न, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? इस प्रश्न का उत्तर होगा ए, डी, ई और के। विटामिन ए, डी, ई, के वसा में घुलनशील विटामिन है। दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं कि विटामिन कई प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं, ए, बी, सी, डी, ई और के, जिसमें विटामिन बी और सी जल में घुलनशील विटामिन है और जो बाकी के विटामिन हैं वो वसा में घुलनशील विटामिन है। अगला प्रश्न, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? इस प्रश्न का उत्तर होगा रतौंधी रोग। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है। दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं कि रतौंधी आंखों की बीमारी है। रतौंधी नामक रोग आंखों में पाया जाता है। यानी दोस्तों जिस व्यक्ति को रतौंधी रोग हो जाएगा उसे कम दिखेगा, यानी जब सूर्य ढलेगा तो उसे लगेगा कि एकदम आधी रात हो गई है। अगला प्रश्न देखिए, विटामिन ए सबसे अधिक किसमें पाया जाता है? इस प्रश्न का उत्तर होगा दूध और अंडा में। यानी दोस्तों जिस व्यक्ति को विटामिन ए की कमी है, यानी कि उसे कम दिख रहा है, तो वो दूध और अंडा अधिक मात्रा में खाना स्टार्ट करे तो उसकी ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। अगला प्रश्न, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? इस प्रश्न का उत्तर होगा रेटिनाल। यानी विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनाल है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। विटामिन ए दूध और अंडा में अधिक मात्रा में पाया जाता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनाल है। अगला प्रश्न, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? इस प्रश्न का उत्तर होगा बेरी रोग। यानी विटामिन बी की कमी से बेरी रोग हो जाता है। बेरी रोग बहुत ही खतरनाक बीमारी है। इसका प्रभाव पूरे शरीर पर पड़ता है। यानी बेरी रोग जिस व्यक्ति को हो जाएगा उसका कोई भी अंग काम नहीं करेगा। यानी दोस्तों उस व्यक्ति के पास अगर पैर है फिर भी वो चल नहीं पाएगा, उस व्यक्ति के पास हाथ है फिर भी वो उस हाथ से कोई भी काम नहीं कर पाएगा। अगला प्रश्न, विटामिन बी सबसे अधिक किसमें पाया जाता है? इस प्रश्न का उत्तर होगा मांस एवं हरी सब्जियों में। यानी विटामिन बी सबसे अधिक मांस एवं हरी सब्जियों में पाया जाता है। यानी दोस्तों जिस मरीज को बेरी रोग हो गया है वो हरी सब्जियों को अधिक मात्रा में खाना स्टार्ट करे तो उसकी ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, यानी उसके हाथ पैर अच्छे से काम करने लगेंगे। अगला प्रश्न, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? इस प्रश्न का उत्तर है थायमीन। यानी विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन है। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन बी मांस एवं हरी सब्जियों में ज़्यादा पाया जाता है। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन है। अगला प्रश्न, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? इस प्रश्न का उत्तर होगा स्कर्वी। यानी विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। स्कर्वी त्वचा और मसूड़ों में होने वाला रोग है। यानी कि त्वचा और मसूड़ों से संबंधित बीमारी स्कर्वी कहलाती है। यानी दोस्तों जिस मरीज को स्कर्वी नामक बीमारी हो जाती है उसके मसूड़े ढीले हो जाते हैं। जब मसूड़े ढीले हो जाएंगे तो दांत हिलने लगेंगे और जब दांत हिलेंगे तो दांतों में खून आने लगेगा। त्वचा से संबंधित बीमारी खुजली हो सकती है, दाद हो सकता है। यानी त्वचा पर जितनी भी बीमारियां होती हैं वो सब स्कर्वी के ही लक्षण हैं। सीधा जवाब है कि त्वचा और मसूड़ों से संबंधित बीमारी स्कर्वी कहलाती है। अगला प्रश्न, विटामिन सी सबसे अधिक किसमें पाया जाता है? इस प्रश्न का उत्तर होगा नींबू, संतरा, नारंगी। यानी विटामिन सी खट्टे फलों में ज़्यादा पाया जाता है। यानी कि जिस मरीज को स्कर्वी हो गई है वो खट्टे फलों को अधिक से अधिक मात्रा में खाना स्टार्ट करे, उसकी स्कर्वी दूर हो जाएगी। अगला प्रश्न, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? इस प्रश्न का उत्तर होगा एस्कॉर्बिक एसिड। यानी विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। विटामिन सी खट्टे फलों में ज़्यादा पाया जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। अगला प्रश्न,
विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? इस प्रश्न का उत्तर होगा सूखा रोग या रिकेटस रोग। यानी कि सूखा रोग यानी कि शरीर सूखने लगेगा और हड्डियां कमज़ोर हो जाएगी। जब हड्डियां कमज़ोर हो जाएंगी तो वो टूटने लगेंगी, यानी कि शरीर सूखने लगेगा, हड्डियां टूटने लगेंगी विटामिन डी की कमी से। अगला प्रश्न, विटामिन डी सबसे अधिक किस में पाया जाता है? इस प्रश्न का उत्तर होगा मछली, दूध, अंडा में। यानी विटामिन डी सबसे अधिक मछली, दूध, अंडा में पाया जाता है। दोस्तों, विटामिन डी सूर्य के प्रकाश में भी पाया जाता है, लेकिन हमारा प्रश्न है सबसे अधिक किस में पाया जाता है? तो सबसे अधिक मछली, दूध, अंडा में पाया जाता है। अगर हमारा प्रश्न रहता कि सूर्य के प्रकाश में कौन सी विटामिन सबसे ज़्यादा पाई जाती है, तब विटामिन डी होती। लेकिन यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है कि विटामिन डी सबसे अधिक किस में पाया जाता है? तो मछली, दूध, अंडा में पाया जाता है। दोस्तों, क्वेश्चन को थोड़ा सा बदलने पर उसका पूरा का पूरा नक्शा ही बदल जाता है। यहाँ सूर्य के बारे में पूछ रहा है, यहाँ विटामिन डी के बारे में पूछ रहा है। ऐसे ही गाजर में सबसे अधिक कौन सी विटामिन पाई जाती है? तो विटामिन ए गाजर में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। लेकिन अगर सवाल पूछ ले कि विटामिन ए सबसे अधिक किस में पाया जाता है, तब जो है कि इसका आंसर बदल जाएगा। अगला प्रश्न, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? इस प्रश्न का उत्तर होगा कैल्सीफेरॉल। यानी विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। विटामिन डी की कमी से सूखा रोग या रिकेटस रोग होता है, जिसका प्रभाव हड्डियों पर पड़ता है और हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, शरीर सूखने लगता है। विटामिन डी सबसे अधिक मछली, दूध, अंडा में पाया जाता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। अगला प्रश्न, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? इस प्रश्न का उत्तर होगा नपुंसकता। यानी विटामिन ई की कमी से नपुंसकता नामक रोग हो जाता है। नपुंसकता बहुत ही गंभीर बीमारी है। इसका प्रभाव दिमाग और दिल पर पड़ता है, यानी कि हार्ट अटैक भी आ सकता है और इंसान पागल भी हो जाता है विटामिन ई की कमी से। अगला प्रश्न, विटामिन ई सबसे अधिक किसमें पाया जाता है? इस प्रश्न का उत्तर होगा दूध और हरी सब्जियों में। यानी विटामिन ई सबसे अधिक दूध और हरी सब्जियों में पाया जाता है। यानी जो मरीज ज़्यादा सोचता है और ज़्यादा तनाव में रहता है, उसे ज़्यादा से ज़्यादा हरी सब्जियों की खाने की ज़रूरत है, तब उसकी धीरे धीरे ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। अगला प्रश्न, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? इस प्रश्न का उत्तर होगा टोकोफेरॉल। यानी विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। विटामिन ई की कमी से दिल और दिमाग से संबंधित बीमारी होती है। विटामिन ई दूध और हरी सब्जियों में ज़्यादा पाया जाता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। अगला प्रश्न, विटामिन के की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? इस प्रश्न का उत्तर होगा रक्त का थक्का न बनना। यानी कि विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। जब रक्त का थक्का नहीं बनेगा तो कहीं भी अगर कटेगा तो बहुत तेजी से खून बहने लगेगा, बंद नहीं होगा। यानी विटामिन के की कमी से खून से संबंधित बीमारी हो जाती है। अगला प्रश्न, विटामिन के सबसे अधिक किस में पाया जाता है? इस प्रश्न का उत्तर होगा टमाटर और हरी सब्जियों में। यानी कि विटामिन के सबसे अधिक टमाटर और हरी सब्जियों में पाया जाता है। अगला प्रश्न, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? इस प्रश्न का उत्तर होगा फाइलोक्विनोन। यानी विटामिन के का रासायनिक नाम फाइलोक्विनोन है। विटामिन के की कमी से खून से संबंधित बीमारी होती है। विटामिन के टमाटर और हरी सब्जियों में ज़्यादा पाया जाता है। विटामिन के का रासायनिक नाम फाइलोक्विनोन है। दोस्तों, ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा? अगर पसंद आया है तो लाइक का बटन दबा दीजिए। ऐसे ही सरल भाषा में प्रश्न उत्तर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।